MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन एक ऐसा इंडिकेटर जिसको आपने यूज तो किया होगा लेकिन आपको इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। 90% ऐसे ट्रेडर्स मौजूद हैं जो इसका सही इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन की ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, ऐसी डाइवर्जंस बताऊंगा इनका इस्तेमाल करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि MACD इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है, MACD इंडिकेटर के ज़रिए से हम कैसे सिग्नल बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। थंबनेल देख के, टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम सीखने जा रहे हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, एक ऐसा इंडिकेटर जिसके ज़रिए से आप लोग भी जो है वो बआसानी ट्रेड्स लगाकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स के सेक्शन में चले जाते हैं। इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इंडिकेटर को लगा लेते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर है वो लग चुका है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। उन्हीं के बेस पे जो है वो आप इन फ्यूचर इसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंडिकेटर में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को दो लाइनें नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर की, एक ऑरेंज कलर की। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ बार्स नजर आ रही है और यहाँ पे आपको जीरो लाइन भी नजर आ रही है। तो क्या अब यहाँ पर आप लोगों को इनकी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, इनके नाम बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले तो जो मिडल में आप लोगों को लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं बेस लाइन। ठीक हो गया, जो कि जीरो वैल्यू को शो करती है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ग्रीन बार्स नजर आ रही है या रेड बार्स नजर आ रही है इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अगर ग्रीन बार है तो इसका मतलब कि ट्रेंड अप साइड पे है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और अगर आपको रेड बार देखने को मिले तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ आ जाती है कि बीरिश ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो क्या ये जो लाइनें नजर आ रही हैं इनका क्या नाम है और इनका काम क्या है? सबसे पहले हम मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन जो इंडिकेटर है उसके सेटिंग ऑप्शन में चले जाते हैं, और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद हमें स्टाइल में जाना होगा ताकि हमें पता चल सके कि इन लाइनों का कलर कौन सा है। हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो MACD लाइन को शो करती है, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को शो करती है, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है उसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से बनती है, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसकी फास्ट और स्लो लेंथ को निकाला गया है 12-26 को। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट पे सेट होती है, इसके लिए आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जो सिग्नल लाइन है उसकी जो एवरेज है EMA की वो है 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन जो इंडिकेटर है वो लगाने का भी तरीकाकार पता चल गया है, और इसके नामों के बारे में पता चल गया है कि कौन सी चीज किस चीज को शो करती है। अब यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हम इसकी बेस पे ट्रेड कैसे लगा सकते हैं। दो तीन स्ट्रेटेजीज हैं, मैं हर स्ट्रेटेजी जो है वो आप लोगों को मतलब ब्रीफली गाइड करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है कि जब जब हमें स्क्रीन के ऊपर जब जब हमें ब्लू लाइन सिग्नल लाइन को मतलब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो तब हमें कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे सिग्नल लाइन अप साइड में जा रही है और हमें MACD लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करने को मिलती है, तो हमें यहाँ पे ये इंडिकेटर मिलता है कि अब ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पर मूव करने के लिए जा रहा है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ही ये चीज मौजूद है या नहीं है। एक सेकंड हम यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या किया है, क्रॉस किया है। क्या वाकई ही यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या वाकई ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, जो ही क्रॉस पड़ा तो यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। कितने दिन के लिए,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 दिन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में रही है। ठीक हो गया? अब दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमें क्रॉस देखने को मिलता है, अगर मूविंग एवरेज की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे। कैसे? कि सिग्नल लाइन जो है वो आप लोगों को देखने को मिले इस तरह नीचे की तरफ, और जो एमएसीडी लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करे? क्रॉस करे। तो हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर मिलता है कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो अप साइड पर मूव करने के लिए जा रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या वाक़ई ही ये चीज़ मतलब हमें देखने को मिल सकती है या नहीं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो इस लाइन ने क्रॉस किया है, एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्सर मैंने जहाँ पे रखा हुआ है, इस जगह पर। और उसके बाद देखिए मार्केट जो है वो पंप हुई है कितने दिन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 13 दिन तक जो है वो मार्केट जो है वो अप साइड पर मूव करती रही है। उसके बाद फिर थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड आया क्योंकि नीचे क्रॉस पड़ा, और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर क्रॉस पड़ने के बाद मार्केट फिर पंप हुई है। ये एक वैलिड सिग्नल होता है। यहाँ पर आप इसकी बेस पर प्राइस देखकर जो है वो ट्रेंड को देखते हुए एंट्री ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि इंडिकेटर का मतलब होता है फ़िल्टर। इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा देना। हम इन जितने भी इंडिकेटर पढ़ेंगे, हम इन इन इंडिकेटर की बेस पर एक चीज़ का तयन कर सकते हैं कि यार ये इस साइड पर जा सकती है। लेकिन अकेले एक इंडिकेटर के ज़रिए से हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स यूज़ करके कन्फर्मेशन करेंगे, क्या वाक़ई ही ये चीज़ वैलिड है या नहीं है। ठीक हो गया? अब आते हैं इसकी दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ, कि दूसरी कौन-सी स्ट्रैटेजी है? दूसरी स्ट्रैटेजीज़ ये है कि जब भी एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन जो है वो जो ज़ीरो बार है हमारी, ये वाली बेस लाइन जो है, इसको जब क्रॉस करेंगी, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगी, तो हमें यहाँ पे एक वैलिड सिग्नल मिलेगा कि अब ट्रेंड जो है वो अप साइड पे जाने के लिए रेडी है। वो कैसे? मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें देखने को मिल रही है, ये ज़ीरो लाइन है, और उसके बाद एक एमएसीडी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, और साथ ही सिग्नल लाइन भी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है। तो हमें क्या क्या सिग्नल मिलता है कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो अप साइड पर मूव होने के लिए रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखें, आप लोगों को मैं लाइव भी दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। यहाँ पर चेक करें कि ज़ीरो लाइन को सिग्नल लाइन ने और एमएसीडी लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। अब कहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है? तकरीबन इस जगह पर हमारा क्रॉस बनता है। अब आप चेक करें कि कितने दिन जो है वो मार्केट अप साइड पर मूव करती रही है। यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है? अप साइड पर मूव किया है 17 दिन तक। आधा महीना मार्केट इस बार मतलब इस लाइन से अप मूव करती रही है, इसने टॉप बनाया है। ठीक हो गया? और उसके बाद अब दूसरा सिग्नल ये है कि अगर यही चीज़ बीरिश हमने देखनी हो कि वाक़ई ही अब ट्रेंड जो है वो बीरिश स्टार्ट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि जहाँ पर मार्केट सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन जो है वो ज़ीरो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है। कैसे? ऊपर से नीचे। मिसाल के तौर पे ये एमएसीडी लाइन है, ये ज़ीरो लाइन को इस तरह क्रॉस करती है, या बेस लाइन जिसको हम बोलते हैं, इस तरह क्रॉस करती है। या सिग्नल लाइन भी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है। हमें क्या इंडिकेटर मिलता है? हमें ये इंडिकेटर मिलता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने वाली है। मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? अब इसी की हम जो है वो लाइव मार्केट में चेकिंग कर लेते हैं कि आया वाक़ई ये चीज़ वैलिड है या नहीं है। अब हम अगर यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर इस जगह पर क्रॉस देखने को मिल रहा है, ये जगह। और आप यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर भी आप लोग मतलब देख सकते हैं कि अभी तक इस पॉइंट से नीचे ही मार्केट मूव कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि कितने दिन हो गए हैं जब इनका क्रॉस पड़ा है, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही मौजूद है। तकरीबन 28 दिन, 1 महीना पहले ज़ीरो लाइन को सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है, और 1 महीना हो गया है, अभी तक मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही स्टार्ट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले पता थी या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अगर आप पहली बार ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें।
ठीक हो गया? ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई। अब आखिरी स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि अब ट्रेंड जो है वो अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करेगा, ठीक हो गया? अब आपको यहाँ पर जो मूविंग एवरेज हमने इंडिकेटर लगाया है, इसमें बार्स नज़र आ रही है, जिनको हम हिस्टोग्राम नाम देते हैं। बार जो है वो ग्रीन कलर की है, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ लाइट रेड है। जितनी भी आपको ग्रीन बार्स देखने को मिलेंगी फुल ग्रीन, इसका मतलब कि ट्रेंड यहाँ पर अप का है, अप ट्रेंड है और मजबूत ट्रेंड है। जब तक ये लाइंस हमें ग्रीन देखने को मिलती रहेंगी, तब तक हमारा जो मार्केट में बायर्स की गिरफ्त है वो मजबूत है, तब तक आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जहां पर आप लोगों को ग्रीन ट्रेंड जो है वो ग्रीन बार जो है वो लाइट होना शुरू हो जाए और रेड कैंडल्स, रेड बार जो है वो आप लोगों को जो है वो हिस्टोग्राम की लाइंस देखने को मिले, तो वहाँ से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मार्केट में डाउन साइड पर मूव करना है। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जब ग्रीन कैंडल्स बनी, ग्रीन बार्स बनी और ऊपर मार्केट में भी देखें कि मार्केट यहाँ से पंप होना स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया? मतलब कि सेलर्स कमज़ोर हो गए, बायर्स मजबूत हो गए। लेकिन बायर्स ने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिन तक मार्केट में बायर्स हावी रहे और उसके बाद क्या किया कि नीचे आप देखें ये हिस्टोग्राम की जो लाइन्स हैं ग्रीन कलर की लाइन ये लाइट होना स्टार्ट होगी। लाइट मतलब कि अब सेलर्स यहाँ पर हावी होना शुरू हो गए हैं बायर्स के ऊपर, बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं। 1, 2, 3 और उसके बाद चौथे दिन क्या हुआ? चौथे दिन यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री करना शुरू कर दी। नीचे हिस्टोग्राम पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सेलर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक और उसके बाद भी यहाँ पे बायर्स ने पूरी कोशिश की कि अब हम मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ उठाएँ, लेकिन सेलर्स मजबूत थे, सेलर्स ने यहाँ पे फिर अपने आप को हावी किया, फिर मार्केट नीचे डाउन साइड पे आना शुरू हो गई। और अभी तक आप देखें कि यहाँ पर सेलर्स की ही कमांड है बीटीसी के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस यूट्यूब के चैनल के ज़रिए से सीखने को मिलती रहेंगी। ये सीरीज़ अगर आप पूरी अटेंड करते हैं, ये ऐसी सीरीज़ है जो बेसिक से लेके एडवांस तक आपको क्रिप्टो सिखाएगी। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इस चैनल को मतलब याद रखें ताकि आप लोगों के सामने ये चैनल आता रहे, वीडियोज़ आती रहें ताकि आप भी फ्री में लर्निंग कर सकें और आप भी सीख सकें कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करके प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। लास्ट में मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आपने इस वीडियो के अंदर कितनी स्ट्रैटेजीज़ सीखी हैं एमएसीडी इंडिकेटर की? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे बायो में मौजूद व्हाट्सएप के ज़रिए से भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ और एक नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।